श्री रामचरितमानस के बालकांड के दोहा नंबर 30 खा तक हम आपको ये रामायण सुना चुके हैं। अब दोहा नंबर 30 के पश्चात आगे से इस रामायण का पाठ हम प्रारंभ करते हैं, जिसमें कहा गया है कि राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अराणी है, अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। लीजिए आगे की रामायण प्रस्तुत है। तदपि कहीं गुरु बारहि बारा, समझ परी कछुमति अनुसारा। भाषा वृद्धि कर भी मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जहि होई। जस कछु बुद्धि विवेक बरी मेरे, तस कहऊँ हिय हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह भ्रम हरिनी, करहु कथा भव सरता तरिनी। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलशु विभंजन। राम कथा कलि पन्नग भरनी, पुनि विवेक पावक कहूँ हरनी। राम कथा कलि कामद गाई, सुजन संजीवनी मोर सुहाई। सोई वसुधा तल सुधा तरंगन, भय भंजन भ्रम भेक भुअंगन। असुर सैन संग नरक निकंदन, साधु बिवल कुलहित गिरि नंदन। संत समाज पियो धरि रमासी, विश्व भार भय अचल क्षमासी। यह रामकथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूपी देवताओं के कुल का हित करने वाली दुर्गा है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। जमगन मोह मसी जग जमुनासी, जीवन मुक्ति हेतु जनु काशी। राम ही प्रिय पावन तुलसी सी, तुलसीदास हित हिय हुलसी सी। तुलसीदास जी कहते हैं कि रामायण यमदूतों के मुख पर
कालिख लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी है। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है। ये रामायण भगवान श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास जी के लिए हुलसी के समान हृदय से हित करने वाली है। सर्व प्रिय में कक शैल सुतासी, सकल सिद्ध सुख संपत्ति राशि, सद्गुण सुरगण अम्ब अदिति, रघुवर भगति प्रेम परिणीति सी। भगवान श्री राम की ये कथा तुलसीदास जी कहते हैं कि यह राम कथा शिवजी जी महाराज को नर्मदा नदी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों तथा सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चितचार, तुलसी सुभग सनेहु बन, सिय रघुवीर बिहार। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर चित्रकूट है और सुंदर स्नेही ही वन है जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। रामचरित चित चिंतामणि चारु, संत सुमति किए सुभग सिंगारू, जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकति धर्म धाम के, सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के, विबुध वैद भय भीम रोग के, जननी जनक सिय राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु है ये रामायण और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के अश्वनी कुमार के समान है। ये श्री सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता है और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों का बीज है। समन पाप संताप सीक के, प्रिय पालक परलोक लोक के, सचिव सुभट भूपति विचार के, कुंभज लोभ उधति अपार के, काम क्रोध कली मलि करिगन के हरि सावक जन मन बन के, अतिथि पूज्य प्रियतम पुरार के, कामद धन दारिद्र दवार के। भक्तों के मान रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं
और दरिद्रता रूपी दानव के बुझाने के लिए यह कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। मंत्र महामणि विषय व्याल के मेतत कठिन कुअंक भाल के हरण मोह तम दिन कर कर से सेवक साली पाय जलधर से। अभिमत दान देव तरवर से सेवत सुलभ सुखद हरिहर से। सुखद शरद नभ मनोदगन से राम भगत जन जीवन धन से। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है ये रामायण, और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाली है। सुख विरूपी शरद ऋतु के मान रूपी आकाश को सुबोधित करने के लिए तारागण के समान, और श्री राम जी के भक्तों के तो जीवन धन ही है। सकल सुकृति फल भूरि भोग से जगहित निरुपधि साधु लोक से। सेवक मन मानस मराल से पावन गंग तरंग माल से। संपूर्ण पुष्पों के फल महान भोगों के समान हैं। जगत का छल रहित हित करने में साधु संतों के समान है। सेवकों के मन रूपी मान सरोवर के लिए हंस के समान, और पवित्र करने में गंगा जी की तरंगमालाओं के समान है ये रामायण। कुथक कुतरक कुचाल कपि कपट दंड पाषंड दहन राम गुण ग्राम जिनी ईंधन अनल प्रचंड ईंधन अनल प्रचंड। श्री रामचंद्र जी के गुणों के समूह कुमार्ग, कुतर्क, कुचाल और कलयुग के कपट, दंभ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही है ये रामायण जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि होती है। रामचरित राकेश कर सरिस सुखद सब काजू सज्जन कुमद चकोर चित हित विशेष बड़ीला। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि श्री रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाला है, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक है। मंगल भवन अमंगल हारी जगहु दशरथ अजय बिहारी। कीन कृष्ण जहि भांति भवानी जहि विधि शंकर कहा बखानी। सो सब है तू कह गुण गाई कथा प्रबंध विचित्र बनाई। यही ये कथा सुनी नहीं होई जनि आचरज करे सुन सोई। कथा लौकिक सुनहि जे ज्ञानी नाही
अचरज करहि अस जानी। राम कथा के मित जग नाही, असी प्रतीत तिनके मन माही। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसने ये कथा पहले न सुनी हो वह इसे सुनकर आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते हैं कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है। राम कथा अनंत है, उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है। नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण हैं। कल्प भेद हरि चित चरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए। करय न सही संशय अस उर आनी, सुनय कथा सादर रति मानी। राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तारी। सुनिया चरज न मान हहीं, जिनके विमय विचार। जिनके विमय विचार। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। अहि विधि सब संशय करि दूरी, सिर धुरि गुरु पद पंकज धूरी। पुनि सबहि बिनवऊँ कर जोरी, करत कथा जेहि लाग न खोई। करत कथा जेहि लाग न खोई। सागर सिवहि नाई अब माथा, वर्णो विशद राम गुण गाथा। संबत 1631 करहु कथा हरि पद धरि सीसा। करहु कथा हरि पद धरि सीसा। तुलसीदास जी कहते हैं कि अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संवत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मोह संकट भारी। नामी भाम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा।
जहि दिन राम श्रुत जन्म श्रुत गावहीं, तीरथ सकल तहाँ छलिया वहीं। चैत्र मास की 9वीं तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में ये चरित्र प्रकाशित हुआ, जिस दिन श्री रामचंद्र जी का जन्म होता है। वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहाँ अयोध्या जी में चले आते हैं। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आई करहि रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीरति गाना। असुर, नाग, पक्षी, मनुष्य, मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री रामचंद्र जी की सुंदर कीर्ति का गायन करते हैं। मंजहि सज्जन बुंद बहु, पावन सुरजूनी। जपहि राम धरि ध्यान उर, सुंदर श्याम शरीर। दरस परस मंजन अरूपाना, हरहि पाप कह वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमा अति, कहि न सकई शारदा विमलमति। राम धमादापुरी सुहावन, लोक समस्त विदित अनिपावन। चारि खान जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। तुलसीदास जी कहते हैं कि वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाले सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। राम कथा धामदापुरी सुहावन, लोक समस्त विदित अति पावन। चारि खान जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली है, सब लोगों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अखंड स्वदस, उद्दिज और जरायुज 4 खानी प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। सब विधि पुरी मनोहर जानी, सकल सिद्ध प्रद मंगल खानी। विमल कथा कर कीन अरंभा, सुनत न साहि काम मधुदंभा। रामचरित्र मानस लही नाम, सुनत श्रवण पायो विश्राम। मन करि विषय अनल बन जरई,
होई सुखी जो अहिंसर करनी। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावनलय में जल रहा है। वह यदि इस रामचरित मानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाएगा। रामचरित मानस मुनि भावन, बिरचौ शंभु सुहावन पावन। त्रिविधि दोष दुख दरिद्र दानु, कलि कुचाय कुलि कलुषुन सावन। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमौ सिवासन भाषा। ताते रामचरित मानस बर, धरहु नाम हियहि हर्षि हर। कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन आई। सादर सुनहु सुजन मन आई। बोलो जय श्री राम। भगवान श्री रामचंद्र जी की जय।